गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक मोनोपोली मार्केट इक्विलिब्रियम में संतुलित मूल्य तथा प्रॉफिट का निर्धारण करता है। तो आज हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि एक मोनोपोली दो अलग अलग प्रोडक्ट या दो अलग अलग मोनोपोली भी हो सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे कंडीशन के अंतर्गत कि एक मोनोपोली दो अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, फिर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड प्राइस लेवल क्या होगा, तथा दो अलग अलग अगर मोनोपोली हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस क्या होंगी, इस पर आज हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक देख सकते हैं प्रश्न है कि एक मोनोपोलिस्टिक फर्म है। अभी हमने एज्यूम यहाँ पे किया कि एक मोनोपोली फर्म है, ठीक है। अभी आपको टू अलग अलग मोनोपोली की कंडीशन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं है। तो एक मोनोपोली फर्म है, वो दो प्रकार की कमोडिटीज को बना रहा है, यानी दो प्रकार की चॉकलेट्स बना रहा है। एक चॉकलेट आपकी X1 है, दूसरी चॉकलेट आपकी X2 है। इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्रमशः ₹2.5 एंड ₹3 पर केजी है, ठीक है। तो अब दोनों जो आपके पास कमोडिटी है X1 एंड X2 जो चॉकलेट टाइप्स हैं, दोनों का डिमांड कर्व गिवन है। तो आपको वो प्राइस लेवल निकालना है जहां पर इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, रेवेन्यू भी ऑब्टेन कर सकें, यानी कितना रेवेन्यू होगा, इन पर भी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको जब ऐसी सिचुएशंस दी जाए कि एक मोनोपोली की दो अलग अलग डिफरेंट कॉस्ट का दो डिमांड कर्व होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट कर्व का निर्माण करते हैं। टोटल कॉस्ट कर्व क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट C1 जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, CX1 यानी X1 कमोडिटी की जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी, तो इक्वल टू, अब आपने देखा होगा पहली कमोडिटी ₹2.5 एवरेज कॉस्ट है, तो यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ X1, ठीक है, इनटू, अब आपके पास क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट को अगर X1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ X1 कमोडिटी मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है वो 250 है इंटू X1, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी पहले प्रोडक्ट की, ठीक है। टोटल कॉस्ट मैं कह सकता हूं इसको। चलो अब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है, X1 प्रोडक्ट का। तो जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप जानते हो कि रेवेन्यू जो होती है X1 कमोडिटी की, आप प्राइस ऑफ X1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए X1 कमोडिटी से, ठीक है। प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप X1 मत लगाओ तो प्राइस को X1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं रेवेन्यू कितना होगा ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अब आप देखिएगा कि अब आपके पास P1 तो दिया है, P1 का तो मान अभी दिया नहीं गया है, वो निकालना है, बट X1 के रूप में आपको एक डिमांड फंक्शन दिया गया है। तो X1 के रूप में जो आपका डिमांड फंक्शन है दैट इज 5 ब्रैकेट में P2 माइनस P1, ये आपके पास दिया गया है। तो अब आप इसके हेल्प से आप रेवेन्यू फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा कितना, 5 P1 इंटू P2, ठीक है, एंड आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 5 P1 का स्क्वायर, ठीक, मैंने ब्रैकेट तोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ X1 कमोडिटी, एंड टोटल कॉस्ट आपका निकल करके आया है X1 कमोडिटी का। तो ये टोटल कॉस्ट है आपका, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, एंड ये टोटल आपका रेवेन्यू हो जाता है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट फंक्शन जनरेट कर सकते हो एक कमोडिटी का, ठीक है, क्योंकि जो एक मोनोपोली होता है, दो प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो दोनों से रेवेन्यू अलग अलग मिलेंगी, तो निश्चित रूप से दोनों से प्रॉफिट अलग अलग मिलेगा। और एक ही मोनोपोली है तो दोनों प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, उसी मोनोपोली को हो जाएंगे। तो लास्ट में हम दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी आप एक प्रॉफिट फंक्शन अभी जनरेट कर लो, एक आप प्रोडक्ट X2 का जनरेट कर लो प्रॉफिट फंक्शन, एंड दोनों को ऐड कर दो क्योंकि मोनोपोली यहां पर एक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करते हैं, एंड प्रॉफिट फंक्शन आपका हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन X1 कमोडिटी का, तो TR
x1 माइनस टी सी x1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसका, x1 कमोडिटी का। तो अब आपके पास टी आर टोटल रेवेन्यू कितनी है, टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो कि 5 P1 P2 माइनस 5 P1 का स्क्वायर, ये आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आपका है। कितना टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो यहां पर 2.50 x1 है। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, 2.50 x1, और x1 का मान आप ये इस वैल्यूज को रखोगे तब निकालोगे। ठीक है, तो इनटू आपके पास हो जाएगा 5 P2 ब्रैकेट में माइनस P1। ठीक है, अब आपको क्या करते हैं, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो 5 P1 P2 माइनस 5 P1 का स्क्वायर माइनस 2.5, नहीं ये 5 दूनी 10, एंड आपके पास हो जाएगा 12.50। आपका ये हो जाएगा आपका P1 एंड आपके पास माइनस 12.50 P2 हो जाएगा। दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक P1 आपका हो जाएगा, P1 आपका प्लस में होगा एंड P2 आपका माइनस में हो जाता है। तो ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन जनरेट हो जाता है, और इसको भी मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया ताकि समझ में हमको आ जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रक्रिया तो आपने समझ गए कि एक प्रोडक्ट के साथ आपने ये काम किया। अब सेम प्रक्रिया को आप अपनाओगे दूसरे प्रोडक्ट के साथ, दूसरे प्रोडक्ट यानी x2 प्रोडक्ट के साथ आप काम करोगे। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ x2 कैलकुलेट करोगे। तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ x2 इनटू x2 हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट कितना है, 3 गुणे x2 इक्वल टू 3x2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x2 में लास्ट में हम इस मान को रखेंगे, आप चाहो तो यहीं पे रख लो। 3 गुणे x2 का पूरा है 32 प्लस 5 P1 माइनस 10 P2। चलो सिंप्लीफाई करो, ये 64 हो जाएगा प्लस 5, 5 3 15, ये 15 P1 माइनस 30 P2 हो जाएगा। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी x2 कमोडिटी की मिल जाती है मुझे। ठीक है, अब हम लोग क्या का बात करते हैं, अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ x2 की, टोटल रेवेन्यू ऑफ x2 की। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो प्राइस होगा, ठीक है, जो आपके पास प्राइस होगा P2, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x2 से। तो P2 मल्टीप्लाई बाई x2, और x2 फलन आपके पास ये दिया है 32 प्लस 5 P1 माइनस 10 P2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई आप कर दो, तो 32 आपके पास 32 P2 प्लस 5 P1 इंटू P2 माइनस 10 आपके पास P2 का स्क्वायर। ये आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपके पास हो जाता है। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया। चलो अब आप पाई बराबर निकाल लो। तो पाई बराबर आपका TR(x2), ये आपका x2 का पाई निकलेगा x2 माइनस TC x2 हो जाएगा। चलो वैल्यू रख दो, तो आप रखोगे TR की वैल्यू, तो 32 P2 प्लस 5 P1 इंटू P2 माइनस 10 P2 का स्क्वायर, माइनस, अब माइनस करने के बाद आप ये वैल्यू रखोगे, तो ये आपका हो जाएगा 64 माइनस 15 P1 प्लस 30 P2। ये आपके पास पाई x2 फलन बन जाता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्या कहते हैं, आप बॉक्स में बंद कर लो। अब आपके पास देखो, ये आपके यहां पर मिल जाता है किसका, प्रॉफिट फंक्शन फॉर x1 कमोडिटी का, एंड ये आपका x2, क्योंकि एक ही मोनोपोली है तो दोनों प्रॉफिट
एक ही मोनोपोली को मिलेंगे। तो जब दोनों प्रॉफिट एक ही मोनोपोली को मिलेंगे तो अब आप जानते ही होंगे कि क्या हो जाएगा, कि प्रॉफिट जो होगा एक मोनोपोली का जो प्रॉफिट होगा वो पाई x1 प्लस पाई x2, यानी दोनों पाई 1 पाई 2 दोनों का प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, तो दोनों फंक्शन को आप ऐड कर दो तो आपको कुल टोटल प्रॉफिट फंक्शन आपका जनरेट हो जाएगा। इसको मैं कह सकता हूं टोटल प्रॉफिट फंक्शन, TPF कह सकता हूं। तो प्रॉफिट 1 आपका क्या हो जाएगा, अब इसको आप प्रॉपर लिखते हैं तो पहला आपका हो जाएगा कितना, 5 आपका P1 P2 माइनस 5 P1 का स्क्वायर माइनस 12.50 P2 प्लस 12.50 P1। ये आपका प्रॉफिट 1 है, यानी पहले वाले का, प्लस आपका दूसरा प्रॉफिट आपका है 32 P2 प्लस आपके पास है 5 P1 P2 माइनस 10 P2 का स्क्वायर माइनस 96 माइनस 15 P1 प्लस 30 P2। ये लो, दोनों हमने P1 एंड P2 का मान आपको नोट कर दिए हैं, यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब जब हम दोनों लिख दिए हैं, यहां पर 95 होगा, सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है पेन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 P1 P2 माइनस 5 P1 का स्क्वायर माइनस 12.50 P2 प्लस 12.50 P1 प्लस 32 P2 प्लस 5 P1 P2 माइनस 10 P2 का स्क्वायर माइनस 96 माइनस 15 P1 प्लस 30 P2। अब आप देखिए 5 P1 P2 और कहीं पर है, एक ये है आपके पास, एक ये है, ठीक है, और कहीं पर P1 P2 है नहीं है, तो 5 5 10 आपके पास हो जाएगा, आपके पास 10 P1 एंड P2 हो जाएगा। अब आपके पास माइनस 5 P1 स्क्वायर है, माइनस 5 P1 स्क्वायर है, और कहीं पर आपके पास P1 स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लो माइनस 5 P1 स्क्वायर, और इसी के साथ आप यहाँ पर P10 माइनस 10 P2 स्क्वायर भी नोट कर लो, तो एक जगह पे माइनस 10 P2 स्क्वायर भी नोट कर लिए। अब 12.50 P2 एंड आपके पास 12.50 P2, आपके पास 32 P2, आपके पास 30 P2, 30 30 32, आपके पास कितना हो जाएगा 62 P2। 62 P2 में से आपने 12.50 P2 को माइनस कर दिया, तो अब आपके पास बच जाएंगे 49.5 P2, आपके पास बचेंगे प्लस 49.50 P2। ठीक है, एक ये आपका, एक इसके हेल्प से एंड एक इसके हेल्प से। अब मेरे पास बचे 12.50 P1 एंड आपके पास 15 P1 माइनस 15 P1, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा 2.5 माइनस का माइनस 2.5 P1 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये आपका ये हो गया एंड ये हो गया, बाकी मेरे पास अब कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास बचता क्या है 96 लिख लीजिए, लास्ट में माइनस 96 हो जाएगा, ये भी हो गया, एंड अब आपके पास कोई वेरिएबल्स नहीं। तो ये आपके पास एक प्रॉफिट फंक्शन जो हो गया समराइज कर करके आपको आ गया।
ठीक है, समराइज करके सरलीकरण करके हम कह सकते हैं आ गया। अब इसमें वही कंडीशन आप लगाओगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। कौन सी कंडीशन? फॉर मैक्स एंड मिनी का फर्स्ट कंडीशन जो आपकी होती है नेसेसरी कंडीशन आप लगाओगे। तो नेसेसरी कंडीशन लगाओगे यानी पहला डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो दो वेरिएबल है, कौन? P1 एंड P2, तो यानी दो बार पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एक बार P1 के रिस्पेक्ट में होगा और एक बार P2 के रेस्पेक्ट में होगा। और इक्वल टू 0 निकालने के बाद आप P का मान निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग इसका मान को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वही नेसेसरी कंडीशन लगाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव आपका किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? P1 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 10 P2 हो जाएगा, यहां पर आपके पास -10 P1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपके P1 के रेस्पेक्ट में तो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर -2.5 हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहला डेरिवेटिव है आपका 10P2 माइनस आपके पास 2.5 माइनस 10P1 एंड 2.5। तो फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह जब आप P2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, तो जब P2 के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 10 P1 आपके पास बचेगा P2 के रेस्पेक्ट में, P2 के रेस्पेक्ट में अभी आपका यहाँ है, तो आपका हो जाएगा -20 P2 एंड आपके पास बचेगा +49.50। ये आप क्या बचेगा? दूसरा आपके पास समीकरण हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 कहलाएगा, ये समीकरण नंबर आपका 2 कहलाएगा। अब ये पहली कंडीशन लगने के बाद आपको यहीं से P1 एंड P2 का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, P1 एंड P2 का मान निकाल लेंगे तो अब आपको क्या क्या करना है? जोड़ने पर आप कर दो, सबसे बढ़िया है जोड़ने पर। तो देखो जोड़ने पर सिंबल चेंज होते नहीं है, तो ये 10P1 से आपका -P1 कट जाएगा। ठीक, प्लस माइनस है। अब आपके पास क्या है? ये आपका 20P2 है और ये 10P2 है, माइनस है, तो -10 क्या बचेगा? P2 हो जाएगा। और यहाँ पर 49 में से अगर आपका 2.5 घटेगा तो 47 आपके पास 0, आपका 5 और आपका 9 7 47 हो जाएगा। तो +47 आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। P2 बराबर 10P2 बराबर -47, तो -47 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। P2 इक्वल टू 4.7, यानी P2 का मान आपको मिल गया कितना? 4.7 मिल गया। और जब P2 का मान चाहे समीकरण नंबर आप 1 में रखिए चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रखिए, तो आपको P1 का मान, तो मैं चलिए समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ P2 का मान, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 गुणे 4.7 माइनस 10 P1 माइनस 2.5 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 47 माइनस 10 P1 माइनस 2.5 इक्वल टू 0। अब आपके पास 47 में से 2 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा? 44.5। ठीक है, तो -10 P1 इक्वल टू आपका प्लस 44.5 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 4.45। ये आपका हो जाएगा P1 का मान हो जाएगा। ठीक है, P1 एंड P2 का मान आपको एक्सेस हो गए हैं। अब इस समीकरण को दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव करिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए। चलो हम लोग सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन करते हैं तो आपका डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल P1 स्क्वायर इक्वल टू P1 के रिस्पेक्ट में हम करते हैं तो कितना आ जाता है? -10 आ जाता है। तो यानी जो आपका P1 है 4.45 ये मैक्सिमा को दर्शाता है क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। इसी प्रकार जब हम दूसरी वैल्यू को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं डेल पाई अपॉन डेल P2 स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा? -20 हो जाता है। तो ये भी आपका P2 जो वैल्यू है, P2 कितनी वैल्यू है? आपकी P2 की वैल्यू 4.7 है। ये भी आपको दर्शाएगी क्या?
ये दर्शाएगी मैक्स की वैल्यू को, मैक्सिमा को। तो ये दोनों प्राइस लेवल आ गए, यानी दोनों चॉकलेट में जो आपको मार्केट है उसको किस प्राइस पे बेचना है जिस पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो इसको, अगर इस P1 का मान एंड इस P2 का मान इस प्रॉफिट फंक्शन में आप रख दोगे तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा जो मोनोपोलिस्टिक फर्म को प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर इनकी वैल्यू को उठा करके आप पहले वाले प्रॉफिट फंक्शन में आप इसमें रखोगे तो X1 चॉकलेट को बेचने से उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये पता चल जाएगा। कौन सी? X1 चॉकलेट्स। इस चॉकलेट को बेचने से कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये पता चलेगा। लेकिन अगर P1 एंड P2 को मान आप इस समीकरण में, इस प्रॉफिट नंबर दूसरे वाले समीकरण में आप रखोगे तो दूसरी चॉकलेट को बेचने से कितना प्रॉफिट मिलेगा ये आपको पता यहां से चल जाएगा। तो ये आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कि व्हाट विल बी प्राइस of profit from the both chocolate or individual X1 and X2 चॉकलेट से कितना मिल रहा है ये आप आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एक कंडीशन थी कि जब चॉकलेट जो फर्म है वो एक ही फर्म चॉकलेट को बेचे, ठीक है, तो ये प्राइस होगा। लेकिन अगर दो अलग अलग मोनोपोली हो जाए, अभी तक हमने जो प्रश्न देखा कि जो चॉकलेट विक्रेता है वो चॉकलेट विक्रेता क्या करता है, एक ही मोनोपोली है तो हमने एक मोनोपोली के साथ काम किया और एक मोनोपोली को ज्वाइंट प्रॉफिट, या आपने यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉफिट फंक्शन जनरेट किया। ये ज्वाइंट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट फंक्शन कहलाते हैं, जो आपका पाई1 एंड पाई2 के हेल्प से आपने जनरेट किया, और जिससे, क्योंकि एक ही मोनोपोली है तो दोनों प्रॉफिट एक ही लेगा। लेकिन अगर दो मोनोपोली हो जाए और एक मोनोपोली X1 चॉकलेट बेचे और दूसरा मोनोपोली X2 चॉकलेट बेचे, जरूरी थोड़ा कि एक ही मोनोपोली बेचे, तो दोनों को आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा प्राइस लेवल, दोनों को आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर टू डिफरेंट टाइप के मोनोपोली हैं, दो अलग अलग प्रोड्यूसर हैं, तो वहां पर आपकी कंडीशंस चेंज हो जाएगी। तो चलिए, आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन ये है, ये पहला प्रॉफिट फंक्शन है, तो ये मान लो एक मोनोपोली का है, ये दूसरे मोनोपोली का है, ये दूसरे मोनोपोली का है, तो दोनों का अलग अलग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन लगेगी, नेसेसरी कंडीशन लगेगी। यानी आपका पहली कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे मैक्सिमम मिनिमा की, फिर सेकेंड कंडीशन लगाएंगे, फिर P1 एंड P2 का मान एक्सेस करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी अलग अलग लगेगा। तो चलिए हम मान लेते देखते हैं कि अगर हम इनको अलग अलग एक्सेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर P1 और P2 का मान क्या होगा। तो चलिए यहां पर मैं ले लेता हूं, फिर से मैंने प्रॉफिट फंक्शन नोट कर लिया है, पहला वाला मतलब ये वाला प्रॉफिट फंक्शन को मैंने X1 वाले का प्रॉफिट फंक्शन को यहां पर मैंने नोट डाउन किया है, और उसके बिहाफ पे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 5P1 इंटू P2 माइनस 5P1 स्क्वायर माइनस 12.50 P2 आपके पास प्लस 12.50 आपके पास P1। तो ये आपका पहला प्रॉफिट फंक्शन है। ठीक है, इसमें फॉर मैक्स एंड मिनी लगाएंगे, अब ज्वाइंट नहीं बनाएंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो पहली कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास डेल आपका पाई X1 अपॉन डेल P1। तो P1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 5P2 हो जाएगा, एंड आपके पास यहाँ पर -10 P1 हो जाएगा, एंड आपके पास हो जाएगा 12.50 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। तो ये याद रखना कि जो पहला है उसको P1 के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दूसरा प्रॉफिट फंक्शन यहीं से नोट कर लो। आप P2 के रेस्पेक्ट में मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं तो वही रिजल्ट आने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब इसी को जो यहां पर अब आपका क्या करते हैं, दूसरा प्रॉफिट फंक्शन, तो पाई X2 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 32P1 32P2 आपका प्लस 5P1 P2 माइनस 10 P2 स्क्वायर माइनस 96 माइनस 15P1 प्लस 30P2।
ये आपके पास एक फलन है। तो ये दूसरा फलन, तो अब ये x2 है तो इसको p2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो फॉर मैक्स एंड मिड, तो अब आप क्या करोगे, डेल पाई एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डेल p2, p2 के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 32, आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपके हो जाएगा 5p1, फिर आपके यहाँ पर p2 है तो माइनस 20p2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस 30p2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 30 होगा, तो 32 आपका कितना हो जाएगा, 62 प्लस 5p1 माइनस 20p2, ये आपके पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। एंड अब समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2 की हेल्प से आप P1 एंड P2 का मान निकालोगे। तो जब P1 एंड P2 का मान इन दोनों की हेल्प से निकालोगे तो P1 का मान बचेगा 3.2 मिलेगा, एंड P2 का मान जो आपका निकलेगा वो होगा 3.9। ये आपका प्राइस होगा। क्या इस प्राइस पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहीं पर आप एक कंडीशन को इंप्लीमेंट करोगे। तो आप यहीं पर जब कंडीशन को इंप्लीमेंट करोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आप यहीं पे लगाओगे। इसी फलन को पुनः P1 के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास डेल स्क्वायर पाई x1 अपॉन डेल P1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो यानी -10 आ रहा है, यानी मैक्स की कंडीशन फुल हो रही है कि यानी जो ये P1 प्राइस है 3.2, इस पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है एक मोनोपोली का। दूसरे मोनोपोली की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यहां पर आप सेकंड कंडीशन लगाओगे तो डेल स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल P2 स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर -20 बचेगा। तो देखिए ये भी मैक्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यानी P2 जो 3.29 है ये भी मैक्सिमाइज यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, यानी वो प्राइस है जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। अब अगर इन P1 एंड P2 का मान अलग अलग समीकरण में रख दोगे, आप इसमें रख दोगे तो एक मोनोपोली कितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड इसी P1 एंड P2 को अगर आप रख दोगे कहां पर रख दोगे, इस प्रॉफिट फंक्शन में, यानी इस वाले प्रॉफिट फंक्शन में आप रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे मोनोपोलिस्टिक को कितना फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस तरह करना होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना है और इस तरह आपको काम करना होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप हमारे साथ शेयर करिएगा। एक प्रोड्यूसर है, मोनोपोली है, ठीक है, उसके दो वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है, एक्स एंड वाई वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है। अगर एक मोनोपोली है तो प्राइस क्या होगा, दो अलग अलग मोनोपोली है तो प्राइस क्या होंगे। तो पहले का डिमांड फंक्शन है आपका 7 माइनस P1 माइनस P2, और दूसरी वाई कमोडिटी है और उसका है 6 प्लस आपके पास P1 माइनस 2P2। तो ये दो कमोडिटी के डिमांड फंक्शंस हैं। पहला ये डिमांड फंक्शन है एक्स कमोडिटी का एंड वाई कमोडिटी का ये डिमांड फंक्शन है। इनका जो ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है 3x प्लस वाई। ठीक है, 3x प्लस 2y है। ठीक है, 3x प्लस 2y है। तो अगर अमोनोपोली है, अगर एक मोनोपोली फर्म है तो बताइए P1 एंड P2 का मान क्या होगा, तथा साथ ही साथ आप टोटल प्रॉफिट भी बताइएगा एक मोनोपोली का क्या होगा। टोटल प्रॉफिट भी आपको बताना है कितना होगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट बन जाता है। पहला पार्ट ए पार्ट है, ये मेरा बी पार्ट हो जाता है कि अगर टू मोनोपोली है तो बताइए P1 एंड P2 का मान क्या होगा, तथा दोनों मोनोपोली को कितना लाभ मिलेगा, दोनों एकाधिकारी को कितना लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको हमें बताना है। चलिए एक क्वेश्चन और हम नोट करते हैं आपके साथ। ठीक है, आपके पास वही कंडीशन ऊपर वाली अप्लाई है,
कि डिमांड फंक्शन एक्स कमोडिटी का है 1 माइनस P1 प्लस 2P2, ये डिमांड फंक्शन है एक्स कमोडिटी का। एंड वाई कमोडिटी का डिमांड फंक्शन है 11 प्लस आपके पास P1 माइनस 3P2। एंड ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है आपका 4x प्लस वाई। ठीक है, तो आप बताइए पहली कंडीशन में अगर एक मोनोपोली फर्म है और एक मोनोपोली फर्म दो वस्तुएं बनाती x एंड y, तो बताइए P1 एंड P2 का मान कितना होगा तथा टोटल प्रॉफिट भी बताइए कि दोनों को मिलाकर के कितना टोटल प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। ठीक है, अगर टू मोनोपोली है, अगर टू मोनोपोली है तो बताइए कि P1 एंड P2 का मान कितना होगा तथा दोनों मोनोपोली कितना लाभ कमाएंगे, दोनों एकाधिकारी कितना लाभ अर्जित करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करके जरूर हमारे साथ आप शेयर करोगे। ओके फिर।